पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने लिखा, यदि हिंदू राज सच हो गया तो निस्संदेह यह इस देश के लिए बहुत बड़ी आपदा हुई। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, सांप्रदायिक आधार पर बना पाकिस्तान और एक उदारवादी धर्मनिरपेक्ष देश बना भारत। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। इसके अनुसार हर कोई बराबर था, देश आगे बढ़ता रहा। कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर हमला बोलते रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और हिंदू राष्ट्र के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। बाबाओं की तो बाढ़ सी आ गई है। ये बाबा अपने फायदे के लिए लोगों को तो गुमराह करते ही हैं, देश की आत्मा पर भी चोट करते हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री। इनके कारनामों पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो की है जो आप देख सकते हैं। इन धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया और इसे पाने के लिए एक हिंदू गांव की आधारशिला रखी। क्या ये जायज है? इस हिंदू गांव में मुसलमान तो होंगे नहीं, पर दलितों की और औरतों की स्थिति क्या होगी? क्या सरकार इस विभाजक सोच को रोकेगी? क्या धीरेंद्र शास्त्री पर कोई कार्रवाई होगी? इन सब सवालों के जवाब न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ऐसा गांव बना रहे हैं जो देश का पहला हिंदू गांव होगा। धीरेंद्र शास्त्री ने बुधवार को भारत के पहले हिंदू गांव का भूमि पूजन करते हुए इस गांव की आधारशिला रखी। गांव की आधारशिला रखते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। पहले हिंदू घर बनेगा, फिर हिंदू ग्राम, हिंदू जिला, हिंदू राज्य और इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी हो। बागेश्वर धाम के पास बनने वाले इस हिंदू गांव में लगभग 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। इस गांव में बसने वालों के लिए बागेश्वर धाम जनसेवा समिति जमीन उपलब्ध करवाएगी। हालांकि यहाँ एक बात यह भी है कि आपके लिए इस गांव में बसने की अनिवार्य शर्त यह है कि आप सनातन प्रेमी हो। गांव में घर बनाने के लिए जमीन बागेश्वर धाम समिति आवंटित करेगी। इस जमीन को खरीदा या बेचा भी नहीं जा सकेगा। जाहिर है कि अब तक आप भी ये समझ गए होंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के बनाए जा रहे इस गांव में बसने या प्रवेश करने के लिए भी आपका देश में चल रहे मौजूदा नैरेटिव के हिसाब से हिंदू होना जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो गांव में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, लेकिन उन हिंदुओं का क्या जो नास्तिक हो, जो सनातन प्रेमी ना हो, जिनकी विचारधारा अलग हो, प्रोग्रेसिव हो, संविधान सम्मत हो, उन हिंदुओं की जगह होगी या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। अगर उस हिंदू गांव में भी जाति व्यवस्था होगी तो दलितों की स्थिति क्या होगी, महिलाओं की हालत क्या होगी? इन सब सवालों के जवाब भी फिलहाल नहीं है। बागेश्वर बाबा अक्सर अपनी कथाओं में हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी करते हुए एंटी मुस्लिम और नफरती बयानबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं इस अकेली वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में खूब इजाफा हुआ और वो सत्तासीन पार्टी के करीब भी हुए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अक्सर मंच से दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करने वाले बाबा बागेश्वर के पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत या सत्ता है जिसके बलबूते वो अब देश का पहला हिंदू गांव बनाने के साथ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने जैसी गैर संवैधानिक और देश को बांटने वाली बात डंके की चोट पर बोल रहे हैं। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री अपनी सभाओं, अपने बयानों या अपनी कथाओं में लगातार उसी नैरेटिव या मुद्दों को उठा रहे हैं जो भाजपा और उसकी वैचारिकी की मातृ संस्था आरएसएस के नैरेटिव को सूट करता है। हिंदू राष्ट्र भी उसी नैरेटिव का एक बड़ा अहम हिस्सा है। भाजपा और आरएसएस के पॉलिटिकल नैरेटिव और एजेंडे में शुरुआत से ही हिंदू राष्ट्र का एजेंडा मुख्य रूप से शामिल रहा है। हिंदू राष्ट्र का ये एजेंडा सावरकर और हिंदू महासभा के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को मौजूदा दौर में न सिर्फ आगे बढ़ाते हुए जिंदा रखे हुए और इस तरह से आइडिया ऑफ इंडिया पर चोट कर रहा है। इस वक्त सत्ताधारी भाजपा सावरकर के जिस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में धार देने में जुटी हुई है, उसके मुताबिक हिंदू राष्ट्र के निवासी वो हैं जो हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू सभ्यता पर गर्व करने वाले लोग हैं। सावरकर के हिंदू राष्ट्र की थ्योरी के अनुसार हिंदू वो लोग हैं जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों ही हिंदुस्तान है। सावरकर के अनुसार जिनकी पितृभूमि भले ही भारत में है, लेकिन अगर पुण्य भूमि कहीं और है तो वो हिंदू राष्ट्र के निवासी नहीं हो सकते हैं। इस थ्योरी के आधार पर साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि भाजपा जिस सावरकर के हिंदू राष्ट्र की थ्योरी की पैरोकारी
करती है उसमें मुसलमानों या ईसाई या दूसरे इस तरह के धर्मों के लोगों का कोई स्थान तो नहीं ही है, बल्कि उन लोगों का भी स्थान नहीं है जो हिंदू धर्म में रहते हुए नास्तिक हैं, प्रोग्रेसिव हैं या संविधान सम्मत हैं। कहीं ना कहीं धीरेंद्र शास्त्री भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये विचारधारा न सिर्फ भारत को बांटने वाली है, बल्कि ये महात्मा गांधी के विचारों और मौजूदा दौर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन भी करती है। महात्मा गांधी अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा के बारे में अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में लिखते हैं कि अगर केवल धार्मिक, भाषाई या जाति के आधार पर राष्ट्रवाद की अवधारणा सही होती तो पूरा यूरोप एक राष्ट्र होता। महात्मा गांधी के इस कथन से समझा जा सकता है कि वे राष्ट्रवाद की अवधारणा में भाषा, धर्म या जाति जैसी अवधारणाओं के सख्त खिलाफ हैं। वहीं अगर हम भारतीय संविधान की बात भी करें तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं ना कहीं इसके खिलाफ ही खड़ी नजर आती है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो जाहिर तौर पर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इसके खिलाफ नजर आती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय राज्य या संविधान किसी भी धर्म को संरक्षित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म के खिलाफ होगा। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य यानी देश या सरकार किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील ऋषभ रंजन से हमने बात की। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के इस हिंदू गांव को संविधान के खिलाफ बताया। वो धीरेंद्र शास्त्री के इस हिंदू गांव के कॉन्सेप्ट को संविधान के खिलाफ बताते हैं और कहते हैं कि किसी भी स्तर पर किसी इकाई को गांव की संज्ञा दी जा सकती है जब उसमें पंचायती राज व्यवस्था हो। ऋषभ कहते हैं कि पंचायती राज्य की व्यवस्था की मूल अवधारणा में सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट और सेक्युलरिज्म की बात की गई है। किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए पंचायती व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ऐसे में किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर किसी गांव की स्थापना नहीं की जा सकती है और अगर कभी कोई ऐसा कदम उठाया भी जाता है तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा, संविधान विरोधी होगा। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि धीरेंद्र शास्त्री अपने इस हिंदू गांव की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के जरिए संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब जब संविधान के खिलाफ काम हो रहा है तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वालों के लिए मनुस्मृति संविधान से बढ़कर है। मनुस्मृति लिंग और जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के कायदे सेट करती है। ऐसे में क्या बाबा बागेश्वर जैसे लोग जो फिलहाल मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं, आगे तथा कथित निम्न जातियों के लोगों और औरतों के खिलाफ जंग छेड़ेंगे? ये आपको सोचना है और ये सोचते हुए नवाज देवबंदी साहब के ये 4 लाइन्स याद रखिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आपका नंबर ना आए और ये देश बचा रहे, आइडिया ऑफ इंडिया बचा रहे, इसलिए जरूरी है इस तरह के कदमों की आलोचना करना। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में और धीरेंद्र शास्त्री के इस कृत्य के बारे में आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।